बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो करुणा निधान त्रिभुवन मोहन श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम बादशाह जी की परमार्थ भक्ति प्रेम निष्काम कर्म की सुगंधित शीघ्र अतिशीघ्र विश्व में सौरभ फैलाए, यही आंतरिक चाहना थी। भक्ति की सब चकुंडी में ध्वजा फहराए, जन जन में महकाए, आनंद सुख शांति सागर लहराए, इसे पूर्ण करना ही साधना थी। इस महान उपलब्धि में सर्वप्रथम श्री परमहंस विभूतियों के पावन चरित्र को श्रेय दिया है। श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री वचन मधुर लीलाएं एवं भक्ति परमार्थ पर चलने के लिए सहनशीलता विनम्रता अदम्य साहस के सजीव प्रमाण उनकी जीवन झलकियों में आत्म आनंद की अनुभूति कराते हैं। प्रेम जिज्ञासु प्रेरणा पाकर निर्वहन आत्मिक उन्नति के पथ पर बढ़ाते जाते हैं। मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति कर जीवन को सरस एवं धन्य बनाते हैं। सृष्टि के नियंता अद्भुत विधान अनुसार कार्य के रूपरेखा के अनुसार उपयुक्त समय के लिए सभी साधन भी जुटा दिए जाते हैं। संत महापुरुषों की अनुकंपा एवं परस्पर स्वयं में सर्वगुण संपन्न अद्वितीय बुद्धि से परे है। रिद्धि सिद्धि इनकी चरण चेरी वन सेवा के लिए तत्पर रहती है। ये अपने साधन पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जीव कल्याण हित निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम बादशाह जी एवं सभी महान विभूतियों के पावन चरित्र का एक एक शब्द भक्ति के मुक्ता कणों की आभा से ओतप्रोत है। अमर ज्योति ग्रंथ को खोलते ही आत्मा आनंद की अनुभूति होती है एवं सुरती सच्चे सुख में लीन हो मस्ती के नज़ारे पाती है। जब भी कभी जीवन में बाधाएं कठिनाइयाँ अथवा अवसाद के क्षण आए, महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन एवं मनन ज्योति स्तंभ बन अपने आलोक द्वारा सुचारू पथ प्रदर्शन करता है। इसमें निहित ज्ञान की प्रखर किरणों से अज्ञान तिमिर छट जाता है और जीव सरलता से उन परिस्थितियों में सुख शांति का मार्ग पा लेता है। युग युगांतरों तक अक्षय अमर स्वर्ण अक्षरों में महापुरुषों के पावन चरित्र का संकलन करने के लिए आपने अगस्त सन 1970 में ही गुप्त रूप से उसका शुभ आरंभ श्री आनंदपुर में किया। श्री परमहंस अद्वैत मत 50 पृष्ठों में छपा हुआ था। उसमें अधिकतर श्री आनंदपुर की रचना को प्रमुखता दी गई थी। अब उसके मधुरमय और सौंदर्य की विस्तार देना था। आपने आंतरिक दृष्टि से कृपा करते हुए सेविका को बुलाया और फरमाया, हमें इसी छोटी पुस्तक को ग्रंथ के रूप में बढ़ाना है। यह कार्य अभी गुप्त रूप में करना है। महापुरुषों की महिमा अगम है, उसके कुछ अंश को समय आने पर प्रकट करेंगे। सेवक ने श्री आज्ञा को श्रोधार्य कर विनय की, प्रभु इसे कैसे करना होगा? गुरुवाणी रामायण एवं अन्य किसी भी संत वाणी का मुझे कोई ज्ञान नहीं। श्री वचन हुए। श्री परमहंस दाता दयाल जी की शक्ति से सब कार्य पूर्ण होगा। अगस्त सन 1970 से दिसंबर सन 1971 तक परमार्थ को विकास रूप देते हुए एवं श्री प्रयाग धाम श्री संत नगर श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य करवाते हुए लेखन के लिए अधिक समय देते हैं। श्री मुख से प्रवचन फरमाते एवं जीवन चरित्र की झांकियों का वर्णन
करते हुए स्वयं उनमें खो जाते। पुनः दूसरे दिन एक एक शब्द को चुनते और उसमें सुधार करवाते। एक साधारण सेविका को लेखक का नाम देकर अनुग्रहित किया। लेखक की समझ में न आता कि कैसे सब प्रवचन एक एक करके याद करते हैं और कैसे रात्रि में आंखें बंद कर सब वाणियाँ सही संकलित हो जाते हैं। ऐसे महान कृपा का वरद हस्त छत्र छाया किए हुए था कि हर समय एक निराली मस्ती में लीन सुरती अपूर्व आनंद की धुन में मग्न रहती। बस इतना ही पता चलता था कि सेवा लेखन आरंभ करते समय सूर्य की किरणें चारों ओर से आलोकित होकर लेखनी का कार्य पूर्ण कर जाती थी। इस प्रकार नवंबर सन 1971 ईस्वी में श्री चतुर्वासाई महाराज जी पावन चरित्र लिखना आरंभ हुआ था। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को 1 मास के लिए श्री प्रयाग धाम में सेवा के लिए अंत प्रेरणा हुई। वे सत्संग कार्य में करते और एवं श्री आनंदपुर में मुख्य प्रबंधक भी थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही की आंतरिक मौज भी सब महापुरुषों के पावन चरित्र जितने लिखे जा चुके हैं उन्हें प्रकट करने की थी। अतः आपने श्रीमान जी की विनय पर फरमाया, हमारी मौज भी यही है कि आप श्री प्रयाग धाम में 1 मास रहे। हमने महापुरुषों के पावन चरित्र का संकलन किया एवं करवाया। आप उसे अब पढ़ें और उसमें कुछ संशोधन करना चाहें तो वह भी कर दें। महात्मा योगा सुरोसानंद जी आपके पास आएंगे, उन्हें सब समझा देना। आप श्री द्वितीय पातशाही जी के समय से महापुरुषों के सांध्य में हैं। यदि कुछ और लिखवाना चाहे तो लिखवा सकते हैं। श्रीमान जी के पास महात्मा जी प्रथम दिन गए और उन्होंने श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरित्र आरंभ करने से पहले के शीर्षक पढ़ने आरंभ किए। श्रीमान जी ने कहा, महात्मा जी सच ही तो यह है कि कुदरत की ओर से जिस कार्य को संपन्न करने का श्रेय जिसे दिया जाता है, समस्त देवी शक्तियाँ उसकी सहयोगी बन जाती है। अब हमें भी इस सेवा का सौभाग्य मिला है, हमारे अहोभाग्य। इस प्रकार 1 मास तक नित्य प्रति उत्साहपूर्वक महापुरुषों के प्रवचन एवं लीला श्रवण कर श्री आज्ञा का पालन किया। उस समय उनके मन में अथाह भाव घुमड़ कर आते, जो उन्होंने श्री आनंदपुर में आकर सब प्रबंधकों के सामने प्रकट किए। दिसंबर सन 1971 में श्री गुरु महाराज जी ने श्री संत नगर से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। अब तक श्री चतुर्वासाई महाराज जी के पावन चरित्र लगभग पूरा लिखा जा चुका था। श्री पंचम पातशाही महाराज जी के अंतर्मनस में मौजों का अथाह सागर उमंगे भर रहा था। उनकी यह प्रबल मौज थी कि इसका स्वरूप शीघ्र ही सबके सम्मुख प्रकट किया जाए। माघी के पर्व पर सत्संगी महात्मजन श्री दर्शन के लिए आ चुके थे। मोती बाग में अभी कच्चे कमरे का निर्माण हुआ था। आपने महात्मा योगा आत्मानंद जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शानंद जी, महात्मा आत्मा दर्शानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा योगा प्रकाशानंद जी व अन्य प्रमुख महात्माओं को बुलाकर वचन फरमाए। हमने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ महान विभूतियों का पावन चरित्र लिपिबद्ध किया है। अब आपके सहयोग से यह कार्य पूर्ण होना है। आप सब मिलकर मोती बाग के कमरे में इसको सुने और जो कमियां हो उन्हें ठीक करवा दें। यह कार्य अति शीघ्र ही करना है ताकि यह वैसाखी तक छपकर सबके सामने प्रकट हो सके। विलक्षण अद्भुत महान आचार्य श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग केंद्र की ऐतिहासिक गौरवशाली स्वर्णम उपलब्धि। इसकी महिमा के लिए कोई शब्द ही नहीं जिसे जीवा कहकर सुना सके।
श्री सद्गुरु महाराज जी आपके इस दिव्य अलौकिक कार्य की संपन्नता पर सभी महापुरुषों हम सेवकों एवं श्री परमहंस अद्वैत की संस्था को गर्व है। ऐसा कहकर श्रीमान जी ने सभी महात्मजन सहित दंडवत प्रणाम किया। बाकी महात्मजन यहाँ सोचकर हैरान थे कि ऐसी क्या महान उपलब्धि है, अभी कुछ सामने प्रकट तो हुआ नहीं। श्रीमान जी चूँकि इसका अध्ययन कर चुके थे, अतः उनके हार्दिक एवं आंतरिक उद्गारों ने सबके सामने इस रहस्य को दर्शा दिया। श्री आज्ञा अनुसार सभी महात्मजनों ने पावन चरित्र को सुनने का कार्य आरंभ किया। प्रति एक दिन श्रीमान जी एवं महात्मा योगा प्रकाशानंद जी श्री प्रभु जी के चरणों में जाते और गुणावली का वखान करते। श्री वचन हुए कि इस संस्करण में उपयुक्त स्थान पर इस महिमा को लिख देते, शेष पर पुनः विचार किया जाएगा। इस प्रकार आरंभ से लेकर श्री चतुर्वासाई महाराज जी तक लेखन कार्य पूर्ण हो चुका था। से श्री सद्गुरु महाराज जी ने रेखांकित समझा दिया। आपने श्रीमान जी और महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी को फरमाया कि आप कुछ दिन यहाँ रहकर इसके शेष भाग की रचनाओं को सुने और उनका उचित स्थान पर समावेश करें। इसे अब आपने पूरा करना है। पुण्य श्रीमान जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि आपको यहाँ कुछ अधिक समय तक रहकर इसे छपवाना भी होगा। श्री सद्गुरु महाराज जी ने सभी महात्मजनों को बुलाकर उन्हें इस महान कार्य को मार्च तक पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया और फरमाया, यह कार्य गुरुमुखों के अदम्य साहस एवं हार्दिक लगन से पूर्ण होगा। इसे हित चित से करके अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। 29 जनवरी सन 1972 को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम के लिए प्रस्थान किया। प्रथम कोटा में महात्मा सुख सागरानंद जी के सत्संग आश्रम पर श्री दर्शन एवं उद्घाटन का कार्यक्रम था। उधर प्रातः 10 बजे के लगभग जब श्रीमान जी एवं महात्मजन लिपिबद्ध की गई रचनाओं को श्रवण करने के लिए आए तो संपूर्ण कार्य को छपवाने सहित देखकर कहने लगे, इतना बड़ा काम इतनी छोटी सी अवधि में कैसे पूरा हो सकता है? यह हमारी सामर्थ्य से बाहर है। इतना बड़ा काम तभी संपन्न हो सकता है जब स्वयं श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर रहे, वरन यह कार्य तो 1 वर्ष में हो पाना भी कठिन था। ग्रंथ की छपाई के लिए अक्सर आनंद संदेश से बड़ा होना चाहिए, जो अभी उपलब्ध ही नहीं। श्रीमान जी ने 2 गुरुमुखों को कोटा भेजकर अक्सर आदि के लिए सब विनय भेज दी। इधर लेखक ने मन में यह विचार आया कि क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज अब पूर्ण नहीं हो पाएगी। उसने अपनी विनय पत्रिका श्री चरणों में भिजवा दी। गुरुमुखों को जब श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने विनय की पत्रिका भेंट कर श्रीमान जी द्वारा पसंद किए गए अक्षर इत्यादि दिखलाए। श्री वचन हुए कि आप आशीर्वाद पत्र ले जाएं और श्रीमान जी को सौंप दें। श्रीमान जी के कृपा पत्र में लिखा श्रीमान जी, हमने आपसे पूरा छपा हुआ ग्रंथ लेना है, फिर आप जैसे और जिस भी प्रकार के अक्षर प्रयोग करें, पूर्ण व्यवस्था कर इस सेवा की कार्य पूर्ति करनी है। सब प्रेस में सेवा करने वाले गुरुमुखों एवं श्री आनंदपुर निवासी गुरुमुखों को आशीर्वाद मिला। दूसरी ओर लेखक को भी कर कमलों से कृपा पत्र लिखकर आशीर्वाद फरमाया। श्री वचन लिखे, आप तसल्ली रखें और अपना कार्य उत्साहपूर्वक करते जाएं। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। सब काम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। श्रीमान जी ने कृपा पत्र पढ़कर सुनाया और प्रेम में सेवा करने वाले गुरुमुखों को सब सेवा कार्य विभाजित करके सौंप दिया। भक्तों की तरफ छपाई की सेवा होने लगी और भक्तानियाँ कंबोजी
प्रूफ रीडिंग की सेवा करने लगी। सब उत्साहपूर्वक अपनी अपनी सेवा में यह सोचकर जुट गए कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की प्रसन्नता को पाने के लिए इसे पूर्ण करना है। श्रीमान जी ने दो प्रेमियों को दिल्ली अक्षर फाउंड्री में भेजा और वे दिल्ली के ही अन्य दो भक्तों के साथ फाउंड्री में पहुँचे। फाउंड्री के मालिक ने कहा, इतना अक्सर तो 1 मास क्या 6 मास तक भी मिलना नामुमकिन है। गुरुमुखों ने उत्तर दिया, हमारे पास तो केवल 1 हफ्ते का ही समय है। हम अक्सर ने उत्तर दिया, और हमारे पास तो केवल 1 हफ्ते का ही समय है। हम अक्सर सफाई के लिए अपनी ओर से पूर्ण सहयोग देंगे। फाउंड्री के मालिक ने अंतःप्रेरणा में एक दिव्य ज्योति ने उत्साह भरा। उसने अपने मजदूरों को हार्दिक समय देने के लिए कहा। वे चारों भक्त भी दिन रात एक करके अक्षरों की सफाई में जुट गए और 7 दिन में ही कार्य पूरा करवाकर श्री आनंदपुर में पहुंच गए। फाउंड्री के मालिक ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, श्री आनंदपुर के निष्काम सेवा में संलग्न सेवक सप्ताह भर विश्राम न करने पर भी कितने आत्म आनंद में लीन वह प्रसन्न है। हमारे मजदूर चौगुने आय लेकर भी ऐसा न कर पाते तो जो इन भक्तों ने कर दिखलाया। अक्षरों का प्रबंध हो जाने पर श्री मान जी ने सभी गुरुमुखों को कहा कि श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से इस महान सेवा का अवसर मिला है। सभी गुरुमुखों इस दुर्लभ सहयोग से लाभ उठाए आनंद खुशी से भरपूर जीवन में आनंद पाए। उन्होंने प्रबंधक वाई जी बाई और प्रेम सागरानंद जी से कहा कि फार्म में छपते ही आपने 2000 की संख्या तक प्रत्येक फार्म को छपवाने की सेवा करनी है। बाई जी ने अपनी तरफ सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए कहा कि अपनी अपनी सेवा के अतिरिक्त सभी ने इस सेवा को विषयहर्ष करना है। सेवा का अद्भुत नज़ारा सबके दिल में उमंग उत्साह समस्त श्री आनंदपुर में निवासी गुरुमुखों और प्रबंधकों में मानो दिव्य शक्ति वह प्रभु प्रेम की निराली मस्ती का संचार हुआ। यह केवल कोरी कल्पना नहीं, वास्तविक सत्य है। महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे, वहाँ से ही आशीर्वाद की कृपा बरसाते थे। श्री आनंदपुर में देखो तो प्रत्येक प्रेमी की जुहा पर यही था कि हर समय उन्हें कभी श्री तृतीय वात्साही जी, कभी श्री चतुर्वासाही और कभी श्री पंचम वात्साही जी, कभी स्वयं और कभी साकार रूप में अपनी दिव्य झालकियों से आनंदित कर रहे थे। सबके मुख से हर्ष आनंद वह मस्ती भरे गीत ही झलकते थे। आकाश में मानो देवगण भी इस सेवा में सम्मिलित होने के लिए विनय सुना रहे थे। रात्रि एवं दिन भर सेवा में सभी अहो भाग्य मना रहे थे। सर्दी की शीत लहर और दिन रात का किसी को पता नहीं कैसे बीत रहे थे। महात्मा योगा आत्मानंद जी प्रेस के प्रबंधक थे। उन्होंने प्रेस के गुरुमुखों के लिए भोजन आदि का प्रबंध भी करवा दिया। सब एक दूसरे से बढ़कर इस सेवा कार्य में भाग ले रहे थे। 5 मार्च को श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई और बाहर से मुख्य महात्माजनों को सत्संग से बुलवा लिया। श्री आनंदपुर में सेवा में रत अदस्य साहस एवं प्रभु प्रेम में यगोगान करते गुरुमुखों को देखकर स्वयं श्री गुरु महाराज जी भी भावविभोर हो गए। आपने सभी महात्माजनों, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्मदर्शनानंद जी, महात्मा शांतवानंद जी, परम विवेकानंद जी, महासत्व सतानंद जी वे प्रेस के गुरुमुखों को बुलाया और फरमाया, आप गुरुमुखों की सेवा रंग लाई है। अब इस महान कार्य की पूर्णता शीघ्र ही होगी और युग युगांतरों तक यह अमर शाश्वत महान विभूतियों का जय घोष एवं योगदान करते हुए विश्व में सुख शांति आनंद को पाने का सर्वोत्तम साधन बना रहेगा। यह श्री परमहंस मत के
मत की गौरव गरिमा का अमर कीर्ति स्तंभ है। इस प्रकार आज इस शुभ नामकरण अमर ज्योति ग्रंथ किया जा रहा है। यह परमहंस अद्वैत मत के महापुरुषों का युग युगांतर तक पावन गुणगान करता रहेगा। सब इसे पढ़कर सुनकर आत्मिक संपदा से माला माल होंगे। गुरुमुखो।